राज्य के स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव अजय कुमार आज गिरिडीह के सदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर यहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की जर्जर स्थिति और अव्यवस्थित चिकित्सा सेवाएं देखकर वे काफी नाराज दिखे। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताते हुए कई सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर अस्पतालों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि आने वाले 3 महीनों के भीतर गिरिडीह सदर अस्पताल की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आवश्यक उपकरणों, स्टाफ और मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए तेजी से कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि बहुत जल्द सदर अस्पताल में MRI जांच की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को जांच के लिए बाहर न जाना पड़े। और इस पूरे कैंपस में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो बिल्कुल जर्जर है। तो ये पूरे कैंपस में जो जर्जर बिल्डिंग है इसको बस करना होगा। और साथ ही साथ बहुत सारी गाड़ियाँ भी जो यहाँ पड़ी हुई हैं कैंपस में, बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इसके पहले तो कैंपस की पूरी सफाई हम लोगों ने कहा है कि कर दिया जाए। और हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है इसका रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसको भी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट होगा इसकी वजह से। और दूसरा जो अभी हम लोगों ने देखा है, वार्ड भी देखा और जो यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है उसका भी देखा है, इसलिए भी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो अपना लैब है काम कर रहा है, एक्सरे मशीन भी काम कर रहा है, ECG भी काम कर रहा है। इक्विपमेंट्स के दृष्टिकोण से देखिएगा तो कुछ इक्विपमेंट जो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः जो डिमांड आ रहा है कि CT और MRI मशीन भी इंस्टॉल किया जाए, उसी हम लोग सेंक्शन करेंगे इसी साल और इसका इंस्टॉलेशन कराएंगे। और जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उन पर किसी तरीके से हार नहीं पड़े, पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि जो अगवा स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभान्वित किया जाए ताकि कैशलेस इलाज हो सके। कोई भी आदमी को बिना पैसा का फ्री में इलाज हम देना चाहते हैं हर एक पेशेंट्स को। और हमारे यहाँ पे पूरे राज्य में देखिएगा तो लगभग 80% लोगों के पास अगवा स्वास्थ्य कार्ड है, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड है। वो कार्ड लेकर के आ सकते हैं, नंबर लेकर के आ सकते हैं, कार्ड नहीं तो राशन कार्ड लेकर के आ सकते हैं किसी भी तरह का, और उनको फ्री इलाज हम लोगों ने कहा देंगे। कुछ लोग यहाँ पेशेंट्स थे जिनमें कि आयुष्मान कार्ड था लेकिन वो ला नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा कि तुरंत लेकर के आइए या नंबर बता दीजिए, नंबर से भी लोकेट कर लेंगे और उनको फ्री इलाज करेंगे। तो मेन जो राज्य सरकार का मकसद है कि हम लोग को फ्री इलाज जो है लोगों तक देना है और पूरे बेहतर इलाज हम लोग जिला में, जैसे सदर अस्पताल हो तो सदर अस्पताल नंबर 1 अस्पताल हो जिले में। यदि आप देखिएगा रांची में तो रांची पूरे राज्य का ही नहीं पूरे देश का नंबर 1 अस्पताल है आयुष्मान भारत। उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं गिरिडीह जिला अस्पताल भी जो है तो कम से कम जिले का नंबर 1 अस्पताल हो। और आने वाले समय में पूरे प्रमंडल का यदि आप सबसे अच्छा अस्पताल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। लेकिन ये टीम हम देख रहे हैं अभी, इनकी जो गिरिडीह का टीम है यहाँ पे काफ़ी अच्छी टीम है, काम कर रही है। और जो सपोर्ट राज्य सरकार से इनको चाहिए, हमने कहा है कि आप बता दीजिए, राज्य सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। हम लोगों ने जो स्कीम्स लेकर के आए हैं उसमें देखें कि हम लोग अनटायर्ड फंड भी दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ज़रूरत हो तो यही से पूरा कर ले रहे हैं। ये जो रोगी कल्याण समिति है उसको कहा गया है कि आपकी पूरी पावर है, लेकिन जो सैंक्शन मैन पावर कमी है, यहाँ पे सैंक्शन जो है वो कम है, फिर भी आप उससे ज़्यादा आदमी टेक्नीशियंस की ज़रूरत हो तो रख सकते हैं। प्राइवेट में यदि कोई डॉक्टर्स काम कर रहा है, स्पेशलिस्ट काम कर रहा है, तो आप स्पेशलिस्ट को बाहर से ले आइए, हमारे अस्पताल में काम कराइए और सुपर स्पेशलिस्ट भी ले आइए। तो अभी देखिएगा तो सुपर स्पेशलिस्ट भी आपके पास डॉक्टर्स न्यूरो के आ रहे हैं और भी क्षेत्र के आ रहे हैं। तो ये सारे सुपर स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे हम लाना चाह रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लाना चाह रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर्स पे जो भी काम कर रहे हैं वो भी लाना चाह रहे हैं। सर एसएनसीयू में जो अक्सर शिकायत आता रहता है कि कभी वहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं है, जहाँ और अंधेरे में कई बार तो डिलीवरी तक वगैरह का शिकायत आ जाता है सर, इस पर हम लोग खबर ही बनाते हैं। स्थिति अभी तक वहाँ का सुधरा नहीं है सर। तो इसमें ये एसएनसीयू की मैं सवाल जो हम लोग दिखवा लेंगे। और बिजली की यदि व्यवस्था नहीं हो पाती है, मान लीजिए बिजली कट जाता है
तो जनरेटर भी जितनी कैपेसिटी का जनरेटर की ज़रूरत होगी हम लोग उसके लिए पैसा उपलब्ध कराएंगे। और वैसे भी आयुष्मान और इनके पास बीमा राशि का बहुत सारा पैसा जो इनको एक साल मिलेगा, और हर एक महीना में भी बताया गया कि करीब करीब 29 लाख रुपया प्रत्येक महीना इनका जो है क्लेम की राशि प्राप्त हो रही है। वो पूरा का पूरा 29 लाख रुपया अस्पताल पे खर्च कर सकते हैं, सरकार इससे कोई पैसा नहीं लेगी। तो जितना पैसा अस्पताल अर्न करती है वो राज्य सरकार नहीं लेगी, वो अस्पताल अपने ऊपर खर्च कर सकता है। और ये सबसे बड़ी जो है आप देखिएगा फ्रीडम हमने लोगों को दे रखा है। तो ये जो भी कमियां हैं, रोगी कल्याण समिति है जो कि डीसी साहब की अध्यक्षता में है, तो डीसी साहब से मेरा रिक्वेस्ट भी होगा कि अभी आए हैं हम लोग बात कर लेंगे कि आप बैठक करके जल्द से जल्द जितने भी एडिशनल मैन पावर या एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो तुरंत परचेज कर लीजिए, और जो पैसा आपके पास है आप उससे कर लीजिए, और नहीं यदि आपके पास पैसे की कमी है तो आप राज्य सरकार से मांग लीजिए। कोई पैसे की कमी नहीं होगी। हॉस्पिटल को हम लोग को 24/7 चलाना है, और सदर हॉस्पिटल 24/7 चलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अनुपस्थित थे, कोई भी डॉक्टर नहीं था, और उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। अनुबंध आधारित होंगे तो उसको हम टर्मिनेट करेंगे, और रेगुलर डॉक्टर्स होंगे तो उन पर पूछ करके बेहतर कार्रवाई जा रहे हैं। ये बगल का सर ऑक्सीजन प्लांट है, इसमें लीकेज है सर, और अभी मैंने एक पेशेंट से बात किया है, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण मेरे पेशेंट को आईसीयू में भेजा गया है। क्या कहेंगे सर? ये पीएसए प्लांट जितना जगह भी लगा है उसकी जांच कराई गई थी, और ये भी आदेश है, राज्य सरकार का भी आदेश है कि आप सारे पीएसए प्लांट को दुरुस्त करा लीजिए। और इसका हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी कराया था, और करीब हमें लगता है कि अधिकांशतः हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल हुआ था और ठीक से काम कर रहे थे। यदि गिरिडीह का हम लोग चेक कर लेंगे, यदि अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो इसकी पूरा रिपेयर करा कर काम कर रहा है सर, काम कर रहा है। वो सिलेंडर भरने वाला सर यहाँ पे नहीं है, प्रेशर वाला था, पीएसए काम तो करता है। सिलेंडर कहीं होता कम नहीं सर, इसमें लीकेज है सर, ये प्लांट में लीकेज है नहीं, वो चेक कर पाता सर। हाल के दिनों में जो एजेंसी है उसको बुला लीजिए, कौन एजेंसी लगाएगी उसको देखवा सर करा नहीं, उसको देख के करा देंगे। आए हैं यहाँ पे, सब लोग आए हैं, और आप आगे 3 महीने का टाइम हम लग रहा है। 3 महीने के अंदर फिर से यदि आप देखिएगा कैंपस आकर के बदला हुआ कैंपस आपको हाँ हाँ कुछ